उपनिषद है, ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ऋषि के लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, यानी वेद का उपदेश किया। वो वेद को उपदेश करने से पहले उन्होंने कर्म विद्या, उपासना और ब्रह्म विद्या तीनों प्रकार के कांडों का उपदेश किया था। और विद्या का विभाग आगे करेंगे, परा विद्या और अपरा विद्या को लेकर के। अतः संपूर्ण वेद का उपदेश किया। अब उसमें है वंश परंपरा आदि को लेकर के, गुरु परंपरा को लेकर के कहते हैं। अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम पुरो वाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह। भारद्वाजो अंगीरसे परावराम। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा एंड ब्रह्मा जी ने, हिरण्यगर्भ ने समष्टि बुद्धि पे अभिमान करने वाला है ना, समष्टि बुद्धि पे एंड महातत्व पे अभिमान करने वाले को ब्रह्मा जी कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। और वो स्थूल शरीर में भाई ब्रह्मा जी, भाई हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर में आ जाता है तो उसको विराट कहते हैं। क्योंकि जब तक विराट स्थूल, जब तक हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर में नहीं आएगा तब तक उसको चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी ने अथर्वण के लिए, यानी अपने पुत्र के लिए, याम विद्याम प्रवदेत कही थी, उपदेश किया था। थोड़ा अरे माइक में खुट खुट की आवाज आ रही है, मेरे में तो नहीं, मेरे मटक भी नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, तो कहते हैं अथर्वा ऋषि के लिए उपदेश किया था, अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए कहा। कहते हैं अब उन्होंने अपने शिष्य के लिए कहा। कहते अथर्वा ऋषि ने ताम पुरोवाचा अंगिरे ब्रह्म विद्याम, के अथर्वा ऋषि ने अपने पुत्र के लिए अथवा अंगिरा ऋषि के लिए, अंगिरे है ना, तो यहाँ पर अंगिर बोले, तो अंगी के लिए, अंगी नाम के कोई ऋषि हुएंगे, एक अंगिरस हुई ऋषि हुए, एक अंगी ऋषि हुए, तो अंगी ऋषि का ही पुत्र अंगिरस हुआ होगा। तो कहते हैं अथर्वा ऋषि ने अंगिर यानी अंगी नाम के ऋषि को ताम ब्रह्म विद्याम, उस ब्रह्म विद्या को पूर्ववाचा बाद में उपदेश किया, है ना, उपदेश किया था। मतलब ब्रह्मा जी से विद्या लेकर के फिर उन्होंने अंगी नाम के ऋषि को उपदेश किया था। अब उस अंगी नाम के ऋषि ने दूसरे के लिए उपदेश किया। कहते सा भारद्वाजाए सत्यवाहे प्राह। सा यानी अंगी नाम के ऋषि ने भरद्वाज गोत्र उत्पन्न इति भारद्वाज, तो भरद्वाज गोत्र में जो उत्पन्न हुआ है ऐसे उस ऋषि के लिए आता, तो उनका नाम क्या था, सत्यवाहे, सत्य का बहन करने वाले, है ना। तो सत्य का जो बहन करता है ऐसे उस ऋषि के लिए उपदेश किया था। तो यहाँ पर कहते हैं प्राय ने उपदेश किया था। और सत्य वहाए, वहा प्राप्त धातु है, तो वहा प्राप्त धातु से सत्य, और भाया प्राप्त बहन करना, ले जाना, तो सत्य को बहन करने वाला, सत्य का बहन करने वाला, सत्य में प्रतिष्ठित होने वाला नाम, ऐसा जो व्यक्ति है सत्य में प्रतिष्ठित होने वाला नाम है जिसका, ऐसे उस ऋषि के लिए
सत्यवाय नाम के ऋषि के लिए, जो भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ है, उसके लिए एक उपदेश किया था। तो यहाँ पर कहते हैं भारद्वाज ऋषि के पास में भी शिष्य गए, उन शिष्य को उपदेश किया। तो भारद्वाजो अंगिरसे परावराम, यानी भारद्वाज ऋषि ने अपने शिष्य के लिए अथवा अपने पुत्र के लिए, अंगिरस नाम के जो ऋषि हैं, या तो शिष्य हुए अथवा पुत्र हुए, दोनों प्रकार से है। तो सौ शिष्य के लिए अथवा अपने पुत्र के लिए, अंगिरस के लिए परावराम, तो कहते हैं जो परमात्मा की अवर से जो श्रेष्ठ है ना, अवर से, अवर विद्या से जो श्रेष्ठ है, उससे अथवा अरे अवर के द्वारा, पर से अवर के द्वारा प्राप्त हुआ, यानी महापुरुषों के द्वारा नीचे नीचे के शिष्यों के द्वारा प्राप्त हुई, महापुरुषों से प्राप्त हुई और इनके द्वारा प्राप्त हुई, शिष्यों के द्वारा प्राप्त हुई। महापुरुषों से तो आई गई है विद्या और शिष्यों के द्वारा प्राप्त की गई है, उसको परावर बोलते हैं। अथवा अवर से भिन्न जो परमात्मा को बोध कराने वाली विद्या है, तो सारी विद्या की अधिष्ठान है, ऐसे उस विद्या को इन्होंने प्राप्त किया, अंगिरस नाम के ऋषि ने प्राप्त किया अपने गुरु अथवा अपने पिता से। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं, अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, याम एताम अतर्वणे प्रवदेत अवधत ब्रह्म विद्याम ब्रह्माम ताम ए ब्रह्मणः प्राप्ताम अतर्वः पुरः पूर्वम उवाच उक्तवान अंगिरे अंगिर नामने ब्रह्म विद्याम। तो कहते हैं याम विद्याम, याम एताम, इस विद्या को, अतर्वणे, अतर्वा नाम के ऋषि के लिए, प्रावदेत है, यानी प्रावदेत का अर्थ कर दिया अवदत है, अवदत है, यानी उपदेश किया था। आतर किसका उपदेश किया था? तो कहते हैं याम एताम ब्रह्म विद्याम, उस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था। किसने किया था? तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी ने, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने अथवा विराट ने अथर्व ऋषि को उपदेश किया था ब्रह्म विद्या को। तो कहते हैं ताम एव, उसी विद्या को कहते हैं, वो विद्या कैसी है? ब्रह्मणः प्राप्ताम अथर्वा पुरा, सबसे पहले उस विद्या को ब्रह्मा जी से, अपने पिता से, अथर्वा नाम के ऋषि ने पुरा एन पहले, पूर्वम उवाच एन उक्तवान, जो प्राप्त किया था, कहा था, ब्रह्मा जी ने अथर्वा के लिए कहा था, उसी विद्या को अंगिरेर एन अंगी नाम ने ब्रह्म विद्याम, अंगी नाम के ऋषि को अथर्वा ने उपदेश किया था। जो ब्रह्मा जी से जिस विद्या को प्राप्त किया था अथर्वा नाम के ऋषि ने, उसी विद्या को अंगी नाम के ऋषि के लिए उस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। तो कहते हैं साचा अंगीर भरद्वाज गोत्राय सत्यवहाय सत्यवह नामने प्राह प्रोक्तवान। कहते हैं उन अंगी नाम के ऋषि ने, सायनी अंगी नाम के ऋषि हो गए, उस अंगी नाम के ऋषि ने भारद्वाज आए, यानी भरद्वाज गोत्र उत्पन्न है, भरद्वाज गोत्र में जो उत्पन्न हुए ऐसे उसके लिए आता। किसके लिए? कहते सत्यवाय, सत्य का बहन करने वाला, सत्य बहन करने वाला नाम है जिसका, ऐसे उसके लिए प्रायण प्रोक्तवान उपदेश किया था। आता सत्यवहाय के लिए, शिष्य के लिए, भरद्वाज गोत्र में जो उत्पन्न हुए ऐसे सत्यवहाय नाम के ऋषि के लिए अंगी नाम के ऋषि ने उपदेश किया था। अब उन्होंने भारद्वाज ने भी दूसरे के लिए उपदेश किया।
कहते भारद्वाजो अंगिरसे स्वशिष्याय पुत्राय व परावराम परस्माद अवरण प्राप्त इति परावरा। परावर सर्व विद्या विषय व्याप्तिर्वह ताम परावराम अंगिरसे प्राह इति अनुषंग। थोड़ा आपका माइक बंद कर लीजिए। तो हाँ अब हुआ, अब नहीं आ रही। तो यहाँ पर हाँ अब ठीक से। भारद्वाज अंगिरसे, भारद्वाज ने अंगिरस के लिए स्वशिष्याय, स्वशिष्य के लिए, अथवा भगवान भास्कर कहते हैं पुत्राय, पुत्र के लिए। ऐसे भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न होने वाले सत्यवाह नाम के ऋषि ने अपने शिष्य के लिए अथवा पुत्र के लिए, उसके लिए परावराम, परावर को, परावराम विद्या को, यानी परावरा विद्या किसको कहते हैं? कहते हैं परस्माद, परस्माद परस्माद पूर्व पूर्व से, पूर्व पूर्व के आचार्यों से नीचे नीचे के द्वारा, शिष्यों के द्वारा प्राप्त हुई, अवर के द्वारा प्राप्त हुई थी। जो पूर्व पूर्व आचार्यों के द्वारा, आचार्यों से आई गई है। जैसे वृक्ष से आम गिरता है ना, तो पंचमी अपादानाथ, तो पंचमी जो व्यक्ति होती है अपादानार्थ में आते हैं, ऊपर से नीचे आई। तो ऐसे परस्मात पूर्व पूर्व के आचार्यों से अवर के द्वारा प्राप्त हुई थी। जो अवर के द्वारा, पूर्व पूर्व आचार्यों से अवर के द्वारा प्राप्त, इसीलिए उस विद्या का नाम कहते हैं परावरा। ऐसी परावरा विद्या को, वो परावरा विद्या कैसी है? कहते हैं परावरा यानी सर्व विद्या विषय व्याप्ति, संपूर्ण विद्याओं जो है परावरा विद्या है, जितनी भी विद्या है उन विद्याओं के विषय को छूने वाली है। जैसे समुद्र का जल सारी नदियों के साथ मिला हुआ रहता है ना, समुद्र का जल ही सारी नदियों में गया हुआ है। उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या सारी विद्याओं को व्याप्त करने वाली है, क्योंकि ये अधिष्ठान को बोध कराने वाली है। अतः जो सामान्य विद्याओं का फल छोटी छोटी विद्याओं से प्राप्त होता है, भाई इस ब्रह्म विद्या के द्वारा संपूर्ण विद्याओं का फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए परावरा जो विद्या है वह सर्व विद्या की विषय की व्याप्ति करने वाली होने से परावरा कहलाती है। ताम, उस परावरा विद्याम अंगिरसे प्राह, अंगिरस नाम के ऋषि के लिए उपदेश किया था। इति, इस प्रकार से अनुसंग जोड़ लेना चाहिए। अब आगे कर श्रुति या मंत्र कहती है। अब यहाँ पर तो बिना अरे शिष्य गुरु के पास में गए थे शिष्य पूछने के लिए, तो पुत्र गए थे। अब यहाँ पर अगले मंत्र के द्वारा परंपरा को निर्वहन करने वाले मंत्र आते हैं कि वह ऐसे अंगिरस के पास में शौनक आदि ऋषि गए थे, उसको लेकर कहते हैं। शौनको हावै महासालो अंगिरसम विधिवद उपसन्नः पप्रच्छः कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे अंगिरस नाम के ऋषि के पास में शौनको हावै इतिहास का द्योतक है, तो सुनक के पुत्र थे, इसलिए शौनक। ऐसे सुनक के जो पुत्र हैं ऐसे शौनक है। वह कैसे? महासालो, महासाल है, महासाला वाले हैं। तो साला का अर्थ होता है अरे स्थान भी होता है, किंतु यहाँ पर भगवान भास्कर ने अर्थ किया साला का अर्थ होता, महासाला का अर्थ महाग्रस्त है। अर्थात महाग्रस्त मतलब उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि बहुत विस्तार हो गया है कि नहीं। पर महाशाला यानी पाठशाला, महाशाला, व्यायामशाला, वेदशाला, तो साला साला शब्द यहाँ पर स्थान का वाचक होता है। तो यहाँ पर महाशाला, महाशालो यानी महाग्रस्तो, यानी महाग्रस्त यानी बड़ा परिवार वाले, यानी परिवार के मुखिया थे। जैसे अरे अभी वर्तमान काल में है ना एक, कहाँ पर? आसाम में, देखा होगा आपने, यूट्यूब में सुना होगा, तो अरे
उसमें सुना होगा, कैसे में, समाचार आदि में, एक ही व्यक्ति के अरे 400 500 600 परिवार है, अभी जिंदा भी है उस प्रकार से महासाल है। तो ये एक ऐसे सौनक नाम के जो ऋषि हैं वह सुनक के पुत्र थे, इसी सौनक ऐसे जो महासाल है महाग्रस्त है, यानी बड़े परिवार वाले थे। और गुरुकुल भी चलाते होंगे, दोनों दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि इतने बड़े ऋषि हैं, नाम तो था ही, तो इसलिए गुरुकुल भी चलाते थे। ऐसे जो महान ग्रस्त वाले, महान बड़े परिवार वाले ऐसे जो सौनक ऋषि हैं वह अंगिरस नाम के ऋषि के पास में विधिवत उपसन्ना, विधिवत जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया है उसके अनुसार उपयन नजदीक सन्नयन गए थे, प्राप्त हुए थे। वो प्राप्त होकर के पप्रच पूछा था, क्या पूछा था, वहां पर जाकर के विधिवत जाकर के समित पाणियम सोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, जैसे जाता है ना समित पाणी लेकर के, यानी हाथ में क्या लेकर के, लकड़ी लेकर, समिधा आदि लकड़ी लेकर के। अब गीली लकड़ी लेके गया है तो समझ लो कह रहे वो थोड़ा अभी संसार को भी से वाली कामना लेके आया है, सूखी लकड़ी लेके आया है तो समझ लो उसको मतलब जगत से बैराग हो गया, जगत के भोगों को भोगते 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 अब तो उसकी वासना नष्ट हो गई है, अब उसको मोक्ष चाहिए। इस प्रकार से विधिवत है, श्रद्धा आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर, आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर के, बैराग से युक्त होकर के, और हाथ में समिधा को लेकर, सूखी लकड़ियों को लेकर के वह उनके पास में गया और जाकर के पूछा। कहते उसने पहले सुन लिया होगा, जैसे इंद्र और वेदन गए थे ना ब्रह्मा जी के पास में, प्रजापति के पास में, कहे जिसको जान लेने से अजर अमर हो जाते हैं, आतर लोगों के बीच में कहे तो ब्रह्मा जी ज्ञान बांट रहे हैं, प्रजापति ज्ञान बांट रहे हैं, चलो हम भी चले लेने के लिए गए थे। तो देवताओं के मध्य में इंद्र चले गए और राक्षसों के मध्य में विरोचन चले गए, और किसी दूसरे अरे कल्प के अनुसार देवताओं के मध्य में से अरे इंद्र तो सारे देवता चले गए, राक्षस चले गए और मनुष्य चले गए। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने दादा उपदेश किया तीनों को, और एक कल्प में इंद्र और विरोचन दोनों ही गए थे, तो ब्रह्मा जी ने उनको अजर अमर अमृत का उपदेश किया, दोनों को समान उपदेश किया था। उसी प्रकार से जैसे सुन लिया तो उन्होंने सुन करके ही गए थे ब्रह्मा जी के पास में, प्रजापति के पास में वहां पर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सौनक नाम के ऋषि ने लोक में अथवा सामान्य न्याय को जान करके अथवा लोक की ख्याति जान कर, तो महापुरुषों में जैसे सत्संग चल रहा होगा वहां पर जाकर के उन्होंने सुन लिया था थोड़ा बहुत है। अब विशेष जानने के लिए उन ऋषि के पास में, अंगिरस नाम के ऋषि के पास में गए। पहले व्यक्ति सामान्य जानता है तो सामान्य जान करके फिर विशेष को जानने के लिए जो विशिष्ट होता है उसके पास में चला जाता है पूछने के लिए, तो इसको लेकर कहते हैं विशिष्ट। सामान्य जान करके फिर विशेष को पूछने के लिए विशेष व्यक्ति के पास में गए, तो ऐसे अंग्रेज ऋषि के पास में गए तो जाकर के पूछा, तो क्या पूछा, तो कहते हैं कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति थी। हे भगवो यानी हे भगवान, यहाँ पर संबोधन है, किस एक वस्तु के विज्ञात हो जाने पर, नु यानी वितर्क, किस कस्मिन एक अधिष्ठान है, सप्तमी का वाचक है, पहले उन्होंने बहुत जान लिया इन वस्तु के बीच में से कौन एक है ना, जैसे इस वस्तु को जान करके यह संपूर्ण जगत जान लिया जा सकता है। जैसे एक मृतिका को जान लेने पर तो बहुत से बर्तन रखे थे, तो बहुत से बर्तनों को देख करके किस एक बर्तन को जान करके, एक वस्तु को जान करके इन सब का ज्ञान हो सकता है, ऐसा उन्होंने न्याय घटा लिया था। उसी प्रकार से न्याय घटाकर कहते थे एक मृतिका को जान लेने से, एक स्वर्ण जान लेने से सारे स्वर्ण के आभूषण जान लिए जाते हैं। एक मृतिका के ढेले जान लेने से, मृतिका को जान लेने से मृतिका के बने हुए घट करो सकोरा कुल्लड़ आदि जान लिए जाते हैं। उसी प्रकार से कस्मिन विज्ञाते, कस्मिन एक वचन है, विज्ञात एक के जान लेने पर इदम सर्वम विज्ञातम होती है, संपूर्ण जगत जान लिया जाता है। जो नहीं जाना गया वह भी जान लिया जाने वाला होता, जान लिया गया होता है। इस प्रकार किस एक वस्तु के जान लेने पर संपूर्ण जगत जान लिया जाता है, न जानते हुए जान लिया जाता है ना। अतः एक अधिष्ठान को जान लिया, तो एक अधिष्ठान को जान लेने पर उसके अधिष्ठान के ऊपर जो आश्रित है अथवा अधिष्ठान के जो कार्य है
अधिष्ठान के कार्य सब जान लिए जाते हैं एक के जान लेने पर। मृत्तिका रूप अधिष्ठान के जान लेने पर मृत्तिका कार्य जान लिए जाते हैं। स्वर्ण रूप अधिष्ठान के जान लेने पर स्वर्ण के आभूषण जान लिए जाते हैं। उसी प्रकार से एक अधिष्ठान रूप परमात्मा के जान लेने पर, किसी एक वस्तु के जान लेने पर इधम संपूर्ण जगत है विज्ञात हो जाता है। वह क्या है, उपदेश करिए, इस प्रकार से पूछा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते शौनकः शौनकस्य अपत्यम महासालो महाग्रस्तः अंगीरसम भारद्वाज शिष्येयम् आचार्यम विधिवद यतः शास्त्रम इति एतत्। कहते शौनकस्य यानी शौनकस्य अपत्यम, शौनकः यानी शौनकस्य अपत्यम इति शौनकः। तद्दित तद्दित प्रत्यय कर दिया अपत्य अर्थ में, पुत्र अर्थ में। अपत्य बोलते हैं पुत्र को, शौनक के पुत्र को। इसलिए तद्दित जो प्रत्यय होते हैं वह यदि एक तो होते हैं प्रत्यय तो वह आदि में वृद्धि कर देते हैं, है ना। तो इसलिए सु को सौ हो गया, औ की मात्रा लग गई, इसलिए अण प्रत्यय कर दिया। तो अण को का का आकार हट गया था और का के अण के आकार जोड़ गया, इसलिए शुनक का हो गया और आदि वृद्धि हो जाती है। तदिदाम आदेशु वृद्धि, अचाम आदिशु वृद्धि। तद्दित में आदि अच की वृद्धि होती है, अचाम आदे सु तदिताम वृद्धि। ऐसा एक सूत्र है, थोड़ा आधा आधा याद है। तो यहाँ पर कहते हैं तद्दित में आदि अच की वृद्धि हो जाने से सु को सब हो जाता है, इसलिए शौनक हो गया। तो ऐसे शौनक नाम के जो ऋषि हैं महासालो, कैसे हैं, महासाला वाले हैं, यानी महाग्रस्ता, यानी बड़े परिवार वाले हैं, छोटा मोटा परिवार नहीं है। उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि फैला हुआ है विस्तार। ऐसे महाग्रस्त नाम के शौनक नाम के ऋषि अंगिरसम, अंगिरस के पास में गए, यानी भारद्वाज शिष्यम, जो भारद्वाज के शिष्य थे अथवा पुत्र थे, ऐसे उनके पास में आचार्यम, ऐसे भारद्वाज के शिष्य अंगिरस नाम के आचार्य के पास में शौनक नाम के ऋषि गए। तो कैसे गए, विधिवत, विधि के समान, विधिवत यथा शास्त्रम, पाण आदि कर्मण, है ना। कैसे, हाथ में समिधा आदि लेकर के, अश्रद्धा से नहीं गए। जैसे एक न्याय है, रिक्त हस्तेन न उपयात राजानम देवतम गुरुम, तो खाली हाथ नहीं जाने, बिना श्रद्धा के नहीं जाना चाहिए। जैसे रास्ते में आ रहे हैं तो कुछ फूल मूल लेकर के भगवान के पास में चले गए। रास्ते में फूल मिले तो फूल तोड़ लिया, अथवा रास्ते में जंगल है तो जंगल में फूल तोड़ लिया, तो है बाजार है तो थोड़े बहुत फूल लेकर के भगवान के पास में चले जाना चाहिए। तो विधिवत इसी प्रकार से गए, हाथ में कुछ न कुछ लेकर गए, समिधा आदि लेकर गए। इति एतत्। अब यहाँ पर जाकर कहते हैं उपसन्नः उपगतः सन पप्रच्छ पृष्ठवान। उपसन्न उपगता, उपय नजदीक, सन्न गए, प्राप्त हुए थे, यानी गता ने उपसन्ना का कभी उपगता, और उपगत होते हुए नजदीक में पहुंचे हुए पप्रच्छ पृष्ठवान पूछा था। कहते शौनकांगी रसो संबंधाद अरवाग विधिवत विशेषण अववात उपसन विधि ही पूर्वेशम अनियम इति गम्यते। कहते जैसे यहाँ पर ये जाना जाता है कि पहले ब्रह्मा जी के पास में अथर्वा नाम के ऋषि गए, अथर्वा के पास में रे अंगी नहीं ब्रह्मा अंगी गए, तो अंगी के पास में भारद्वाज गए, और भारद्वाज के पास में अंगिरस नाम के ऋषि गए। तो यहाँ पर तो विधिवत नहीं गए, नहीं देखा जाता, कहते हैं। तो यहाँ पर कहते शौनक और अंगिरस नाम के ऋषि के संबंध से पहले विधिवत विशेषण का अभाव था। जैसे यहाँ पर विधिवत उपसन्ना है, ऐसा जो विधिवत दिया गया है, ऐसा विधिवत ब्रह्मा जी के पास में अथर्वा नाम के ऋषि गए, वहां पर विधिवत नहीं आया। अथर्वा के पास में अंगिरस गए, वहां पर विधिवत नहीं आया। और अंगी के पास में भारद्वाज गए, वहां पर विधिवत नहीं आया। और भारद्वाज के पास में अंगिरस आए, वहां पर भी विधिवत नहीं आया। इसलिए पहले ये नियम नहीं था, ऐसा जाना जाता है। तो शौनक और अंगिरस के संबंध से पहले विधिवत विशेषण का अभाव होने से उपसन विधि का जो उपसन गए और विधिवत गए,
ऐसे उपसन विधि का पूर्व शाम नियम इति अगम्यते, कहते हैं पूर्व पूर्व के ऋषियों में ऐसा नियम नहीं देखा गया था, इति इस प्रकार से जाना जाता है। कहते यहाँ पर कैसे कहते अथवा, अथवा यहाँ पर कहते हैं पहले नहीं जाना गया तो अब गए, तो कहते मर्यादा करने के लिए। तो पहले भी जाते थे लेकिन नहीं गए तो जाना नहीं दिखता तो नहीं है श्रुति में, किंतु बाद में जब इन्होंने देखा होगा कि इन्होंने कि इस प्रकार से जानना चाहिए, तो मर्यादा के करने के लिए यहीं से इन्होंने नियम लगा दिया। यहाँ से कौन, सौनक नाम के ऋषि ने अंगिरस के पास में, तो मर्यादा करने के लिए गए। तो यहाँ पर कहते हैं मर्यादा करणार्थम मध्य दीपिका न्यायार्थम व विशेषणम, कहते हैं जो विधिवत विशेषण है, एक तो मर्यादा करने के लिए जान लेना चाहिए, अथवा दूसरा अर्थ कहते हैं मध्य दीपिका न्याय के द्वारा दोनों प्रकार से ऊपर भी आचार्यों में जान लेना चाहिए, वर्तमान में भी और नीचे वालों को भी जान लेना चाहिए। जैसे मध्य दीपिका न्याय, जैसे देहली के मध्य में दीपक जैसे रख देते हैं तो घर के भीतर भी अरे प्रकाश होता है दीपक का, और घर के बाहर भी होता है। दरवाजे के ऊपर रख दिया, दरवाजा जो बीच दरवाजे पर रख दिया दीपक, तो उससे उस दीपक का प्रकाश बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। उसी प्रकार से अंगिरस नाम के ऋषि के पास में सौनक ऋषि विधिवत गए, तो विधिवत विशेषण है, जैसे वर्तमान में तो हमको अभिष्ट ही है कि विधिवत जानना चाहिए, इससे पहले के भी आचार्यों में जान लेना चाहिए। यद्यपि विशेषण नहीं दिया गया फिर भी जान लेना चाहिए। एक ये अर्थ जान लेना चाहिए, अथवा मर्यादा करने के लिए वहीं से सौनक आदि ऋषि विधिवत ही गए, इस प्रकार से विधिवत विशेषण जान लेना चाहिए। कहते हैं भगवान भास्कर को कहते हैं इसमें अपने अनुमोदन करते हैं, अस्मदादिषु अपि उपसन विधि इष्टत्वात् है कि अस्मदादि भी हम लोगों में भी उपसन विधि कैसे इष्ट है, अतः हमें भी स्वीकृत है कि विधिवत ही जाना चाहिए। यद्यपि वहां पर नहीं जानी गई है, विशेषण नहीं आए, फिर भी हम लोगों को भी इष्ट है। हम जो परंपरा चली है सौनक आदि के बाद में, हमारे हम में भी कहते हैं अस्मदादि हम लोगों में भी, हम शिष्यों में भी उपसन विधि को इष्ट है, तो हमको भी है ना, उपसन विधि कैसे इष्ट है, हमको भी स्वीकृत है, आतद ऐसा होना चाहिए, आतद विधिवत जाना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया भगवान भास्कर ने। अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं, तो किम इति, किस लिए गए, तो इसके लिए गए, आत्मा को जानने के लिए गए। कहते हैं किम इति, उसको लेकर कहते हैं कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते, नो इति वितर्के भगवो हे भगवन, यद सर्वम यद इदम विज्ञेयम विज्ञातम विशेषेण ज्ञातम अवगतम भवति इति एकस्मिन् ज्ञाते सर्वविद भवति इति श्रेष्ठ प्रवादम सत्वान सौनका तद विशेषणम विज्ञातु कामा सन कस्मिन् इति वितर्केन पप्रच्छा। तो यहाँ पर कहते हैं कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते, किस एक वस्तु के जान लेने पर, हे भगवान किस एक वस्तु के जान लेने पर। तो यहाँ पर कस्मिन् नु में नु जो नु शब्द आया है, तो नु इति वितर्के, तर्क वितर्क करना, किस एक वस्तु के जान लेने पर, इसके जान लेने पर अथवा उसके जानने पर, अथवा किस एक वस्तु के जान लेने पर। बहुत सी वस्तु है ना, तो बहुत सी वस्तु रखी है, तो किम शब्द प्रश्नवाचक होता है, तो बहुत से को बोध कराने वाला क्या होना है, किन वहां पर कौन खड़ा है, अथवा कौन सी वस्तु है वहां पर, क्या क्या है। तो एक कौन है, किम शब्द है प्रश्न का वाचक और बहुत सी वस्तु को निर्धारण करने वाला रहते हैं किस एक के। तो यहाँ पर कहते हैं नु इति वितर्क, वह किस एक वस्तु के जान ले, बहुत सी वस्तु उन्होंने देख लिए थे, तो कहते हैं किस एक है, इस घट में से एक कौन सा घट श्रेष्ठ है, किस एक घट में अच्छा कार्य होगा, किस एक बर्तन के द्वारा अच्छा हमारा कार्य चलेगा, इस प्रकार से ये तर्क वितर्क होगा। तो भगवान, यहाँ पर भगव शब्द है भगवान का वाचक है, हे भगवान के सर्वम यद इदम विज्ञेयम, किस एक वस्तु के जान लेने पर, हे भगवान सर्वम इद इदम, जो दृश्यमान जगत सब कुछ, विज्ञेयम यानी विज्ञातम यानी विशेषण ज्ञातम अवगतम भवति, विशेष रूप से जान लिया जाता है, अवगत हो जाता है। किस एक वस्तु के जानने पर
है संपूर्ण जगत विशेष रूप से जान लिया जाने वाला होता है, अर्थात ज्ञात हो जाता, अवगत हो जाता है, फिर जानने के लिए कोई जरूरत शेष नहीं रहता। एकस्मिन् ज्ञाते, एकस्मिन् ज्ञाते, एक के जान लेने पर सर्वविद भवति थी। यहाँ पर कहते हैं, कहते ऐसे शिष्टों का प्रवाद है कि एक वस्तु के जान लेने पर, एकस्मिन् ज्ञाते, एक के जान लेने पर सर्वविद भवति, सर्ववेदता हो जाते हैं, सबको जान लिया जाता है। शिष्ट प्रवादम सत्वान, तो शिष्टों के प्रवाद को, जैसे एक सोने के ढेला को, एक मृतिका के ढेला को जान, ढेर को जान लिया, तो जैसे ढेर को जान लेने से वो जान लेते वो मृतिका का ढेर कहाँ पड़ा था, कहते तो कुमार के घर के पास में। जैसे जहाँ पर कुमार का घर नहीं है तो वहाँ तो नहीं जानेगा, जैसे यहाँ पर खेतों में खेती, वो खेती में गया हुआ, खेत में गया हुआ, वहाँ तो नहीं जानेगा, किंतु कुमार के घर के पास में गया हुआ है तभी जान पाएगा कि कुमार के घर के पास में मृतिका का ढेर पड़ा हुआ है। तो वो कुमार बना भी रहा था घट आदि, तो देखा घट भी उसका बने पड़े हुए हैं, सकोरा भी बने पड़े हुए हैं, कच्चे कच्चे कच्चे, और अन्य बर्तन भारे भी पड़े हुए, तो एक मृतिका है, तो कहते ये मृतिका से ही बने हुए हैं। इस प्रकार से ये शिष्टों का प्रवाद उन्होंने सुना था कि एक असिन ज्ञाते, एक के ज्ञात हो जाने पर, एक वस्तु के जान लेने पर सर्वविद भवति, उस वस्तु के द्वारा बने हुए पदार्थ सर्व जान लिए जाते हैं। ऐसा शिष्टों का प्रवाद को सुन करके, श्रुतवान सुना था, श्रुतवान है ना, तो मत प्रत्यय किया है, मतों के भूतकाल का बोध कराने वाला है। तो ऐसा शिष्टों के प्रवाद को, यानी इनसे उनसे पूर्व के आचार्यों को, वर्तमान के लोगों से और पूर्व के आचार्यों के मुख से, उनसे बड़े बड़े होंगे ना वहां पर, कहते जो शिष्ट नहीं उनके प्रवाद के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है, जो शिष्टों के ही प्रवाद को, शिष्टों की वाणी के ऊपर विश्वास किया जाता है, वचनों के ऊपर विश्वास किया जाता है। जो शिष्ट नहीं है, जो झूठे बोलते रहते हैं, वो उनकी वाणी विश्वास करने योग्य नहीं है। जो ज्यादा मजाक करता है वो भी विश्वास करने योग्य नहीं है, झूठ बोलता रहता है वो भी विश्वास करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से शिष्टों के प्रवाद को सुना था। किसने सुना था? शौनक, शौनक नाम के ऋषि ने। तद जो सुन करके, तद विशेषम विज्ञातु कामा, विशेष रूप से जानने की इच्छा वाले, काम यानी इच्छा, सन इच्छा वाले होते हुए, कस्मिन इति, किस एक वस्तु के जान लेने पर, इति वितर्केन, तर्क करते हुए, पापच्चा, किनके पास में, अंगिरस नाम के ऋषि के पास में गए थे और जाकर के पूछा था। अथवा कहते अथवा लोक सामान्य स्वयं ही, दूसरे से नहीं पूछा था, स्वयं ही लोक दृष्टि से जान लिया था। कहते अथवा लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञात एव पच्चा, लोक सामान्य दृष्टि के द्वारा, लोक सामान्य दृष्टि के द्वारा कैसे पच्चा, कैसे ऐसे कुमार के घर के पास है मिट्टी के ढेले को देख करके, अथवा सुनार स्वर्णकार के पास में सोने को देख करके के सारे वस्तु ये सोने के बने हुए, स्वर्ण से के ही आभूषण हैं, ऐसे जान करके। तो चांदी के बर्तन, चांदी की पदार्थ को देख करके ये सारे बर्तन चांदी के हैं। इस प्रकार से सामान्य लोक दृष्टि को जान करके ही, मृतिका के ऐसे पट है, तंतु को जान करके, बहुत सी रुई रखी थी, रुई से वो बना भी रहा था सूतकार, तो सूतकार देखा रुई से कपड़े बन रहा था, धागे से कपड़े बन रहा था, तंतु से, अरे तंतु से क्या वस्त्र बन रहा था। इसको देख करके तो लोक सामान्य दृष्टि को जान करके, एक के सूत को जान करके, तंतु को जान करके, सारे तंतु, एक वस्त्र किससे बने, सारे तंतु से बने हुए हैं, कपास से ही बने हुए हैं, सारे बर्तन किसके हैं, मृतिका की है, मृतिका से बने हुए। इससे लोक सामान्य दृष्टि को जान करके फिर विशेष जानने के लिए पप्रच्चा, जानने के लिए गए थे और पूछा था। तो उदाहरण देते हैं, शांति लोके स्वर्ण आदि सकल भेद स्वर्णत्वात् एकस्मे एकत्व विज्ञानेन विज्ञायमान लौकिका। जैसे लौकिक व्यक्ति लोक में देखा जाता है कि स्वर्ण आदि सकल भेद है, स्वर्ण आदि के सकल या टुकड़ा, बहुत से स्वर्ण के ढेल पड़े थे स्वर्णकार के पास में, तो स्वर्ण आदि सकल के जो भेद है, उस भेदों के ढेरों के माध्यम से, टुकड़ों के माध्यम से, स्वर्ण के माध्यम से के सारे भेद उस स्वर्ण के द्वारा बने हुए जो आभूषण थे वह स्वर्ण के बने हैं, स्वर्णत्व स्वर्ण होने से,
अतः जितने भी स्वर्ण आदि के द्वारा जो सकल भेद टुकड़े टुकड़े देख रहे हैं, आभूषण देख रहे हैं, वह स्वर्णी है, स्वर्ण होने से। यदि स्वर्ण न होता तो वो अलग अलग आभूषण स्वर्ण के नहीं देखते। अयम स्वर्ण सकल वेदा स्वर्ण भवितुम अर्हति, स्वर्ण भवितुम अर्हति स्वर्णत्वात्। यह सकल का मतलब यह आभूषण स्वर्ण का बना होने योग्य है, स्वर्ण का बना हुआ है। क्यों? स्वर्ण होने से, ऐसा अनुमान किया। तो स्वर्ण लोक में स्वर्ण आदि के जो सकल भेद देख रहे हैं, आभूषण आदि देख रहे हैं, वह आभूषण किसके द्वारा बने हैं? कि स्वर्ण से बने हैं। क्यों? स्वर्ण होने से। ऐसा इसलिए स्वर्ण के भेद को स्वर्ण के जान लिया, एक ढीले स्वर्ण का एक जो क्या बोलते हैं बिस्कुट है, तो बिस्कुट आज स्वर्ण के बिस्कुट जान लिया, टुकड़े को जान लिया, शकल को जान लिया। तो शकल को जान लेने से, स्वर्ण के एक शकल को जान लेने से एकत्व विज्ञान है। तो जान लेने के द्वारा विज्ञान माना स्वर्ण के जितने भी आभूषण हैं वो जान लिए जाते हैं उन लोगों के पुरुषों के द्वारा। यानी एक मृतिका के ढेर को जान लेने से मृतिका के द्वारा बने हुए सारे घट कलो सकुरा कुल्लड़ आदि जान ली जाती हैं लौकिक पुरुषों के द्वारा। ऐसे ये लोक सामान्य दृष्टि हो गई। अब उसको विशेष जानने के लिए परमात्मा, ये न्याय को परमात्मा में घटा दिया है ना। इसी एक न्याय को क्या घटा दिया? परमात्मा में घटा दिया। तथा तथा किम नु अस्ति सर्वस्य जगत भेद भेदस्य एकम कारणम यद एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति इति। तथा उसी प्रकार से क्या किन्नु अस्ति क्या है? सर्वस्य जगत भेदस्य संपूर्ण जगत का भेद का एक कारण वह कौन है? संपूर्ण जगत के भेद का है? जगत का भेद के कारण कौन है? वह कौन है? यद एकस्मिन् विज्ञाते, वह एक के जान लेने पर सर्व विज्ञातम भवति, क्या हो जाता? संपूर्ण जगत जान लिया जाता है। संपूर्ण जगत का भेद का कारण, एक कारण कौन है? वह क्या है? कौन है? किम किन्नु अस्ति, वह किन नु अस्ति, वह क्या है? जगत के भेद कारण जिस एक वस्तु के जानने पर यह संपूर्ण जगत विज्ञात हो जाता है। ऐसा उसने जान करके वहां पर प्रश्न करने के लिए पूछे थे। अब यहाँ पर शंका होती है, कहते हैं प्रश्न तभी बनता है जब पहले कुछ जान लिया होता है, बिना जाने प्रश्न बनता ही नहीं है। एक ज्ञानी के द्वारा प्रश्न नहीं बनता, एक अज्ञानी के द्वारा प्रश्न नहीं बनता। ये जो मूर्ख है उसके द्वारा भी प्रश्न नहीं बनता क्योंकि वो जानते ही नहीं है। एक ज्ञानी है तो उस ज्ञानी को संशय समाप्त है तो उसका भी प्रश्न नहीं बनता। तो मध्यम का ही प्रश्न बनता है, कुछ जाना है कुछ नहीं जाना, तभी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है ननु अविदिते ही कस्मिन् नीति प्रश्न अनुपन्न, जो विदित है ही नहीं है, यानी क्योंकि विदित न होने पर कस्मिन् नीति किसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यदि पहले जाना गया होता तो प्रश्न बनता, किंतु जाना ही नहीं गया तो फिर कस्मिन किस एक वस्तु के जान लेने पर, किस एक अधिष्ठान के जान लेने पर संपूर्ण जगत जान लिया जाता है, ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है जब तक एक वस्तु थोड़ा ज्ञान न होए। तो कहते फिर क्या कैसा होना चाहिए? ये ऐसा प्रश्न बनना चाहिए किम अस्ति तदिति, वह क्या है? यहाँ पर खुटखुट हो रही थी हमारे घर के पीछे, कमरे के पीछे, तो वह किम अस्ति, वह क्या है जो खुटखुट हो रही है? तो तदा उस काल में प्रश्नोक्त है, तो वह क्या है? तो वह कौन है? खुटखुट तो आवाज आ रही है, तो आवाज आ रही है तो फिर प्रश्न बन जाता है कि वहां पर कौन सी वस्तु है, उसको जानने की इच्छा हो जाती है। किम अस्ति, वह क्या है? तद वह वस्तु वह क्या है? उस काल में प्रश्न उत्पन्न हो जाता है क्योंकि खुटखुट की आवाज आ रही थी। तो सिद्धे ही अस्तित्व कस्मिति स्यात्, कुछ वस्तु है ना, तो सिद्धे ही अस्तित्व ही, यानी क्योंकि अस्तित्व के सिद्ध हो जाने पर, तो कस्मिति तो एक किसमें है, ये क्या कौन सी वस्तु है? कुछ खुटखुट की आवाज आ रही थी, तो है कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, ये इस प्रश्न की उत्पत्ति हो जाती है। इति यथा कस्मिन आधेयमिति, ये जैसे उदाहरण दिया जाता है, ये आधार है,
आधे वस्तु किस आधार में रखी हुई है, यानी कोई ना कोई जहाँ किस में रख दें, एक घट किस कहाँ पर रख दें, इसके ऊपर रख दें, यानी अनाज दूध किस में रख दें, ये बर्तन में रख दें, किस बर्तन में रख दें, क्योंकि बर्तन का ज्ञान था, इस बर्तन में दूध रख दीजिए, इस बर्तन में घृत रख दीजिए। कस्मिन आधार हो गए, और आधे, आधार में आधे वस्तु होती है, तो ये आधे वस्तु किस आधार में है, इस प्रकार से। तो तब तो प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। बिना विदित हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं हो जाता, नहीं होता। विदित न होने पर कस्मिन इति प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता। पहले कोई अस्तित्व सिद्ध वस्तु सिद्ध हो, उस काल में प्रश्न उत्पन्न होता है, वह क्या है वस्तु, तद वह वस्तु तो है, लेकिन क्या है वह, है ना। तो आगे कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। यदि आप कहते हैं पहले वस्तु मानेंगे, पहले अस्तित्व, पहले सिद्ध करेंगे फिर अस्तित्व मानेंगे, तो ये इसमें बहुत से अक्षर आ जाएंगे। कहते हैं अक्षर बाहुल्यात आयास भीड़ और तत्वात प्रश्न। अक्षर की बहुलता हो जाने से और आयास प्रयास आयास के भय से ये प्रश्न संभव हो जाता है। किन्नु अस्ति, वह क्या है। अर्थात कैसे, अर्थात आयास मतलब दो, जैसे किम शब्द है, किम शब्द में कौन है, एक में ही, तो किम में कौन शब्द है, कौन कौन है, तो कौन है ना, तो कौन में से कौन शब्द है, तो अमुक व्यक्ति को बहुत से व्यक्ति खड़े, तो उसमें कौन है। पीताम्बर आनाया, ऐसे पीताम्बर आनाया बोल दिया, तो पीता, तो बहुत से व्यक्ति खड़े हुए थे, तो उसमें से जो पीला वाला व्यक्ति है उसी को ले आए, उसी को वो लाने के लिए बोल दिया पीताम्बर आनाया। अमुक व्यक्ति को बुला लाइए, तो किसको बुला लाइए, तो बहुत से व्यक्ति खड़े थे, जैसे यहाँ पर खड़े हुए हैं 10-20 खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति के एक व्यक्ति को बुला लाइए, एक को बुला लाइए, तो कौन से किसको बुला के लाए, तो कहते पीताम्बर आनाया। तो यहाँ पर ऐसा बोल दिया जाता है पीताम्बर वाले व्यक्ति को ले आइए। उसी प्रकार से कि बहुत से व्यक्ति उनके मन में था, किस एक वस्तु पहले जान लिए गए थे, सामान्य उसे ज्ञान हो गया था, इसलिए प्रश्न उत्पन्न हो जाता है किस एक वस्तु के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। किन्नु अस्ति, क्या है, तद वह यस्मिन एकस्मिन, जिस एक एक ज्ञात हो जाने पर सर्वविद स्यात् है, सर्वविद सबको जान लिया जाता होता है। सर्वविद स्यात्, सबको क्या हो जाता है, जान लिया, सर्वविद हो जाता, सर्ववेदता हो जाता है, तो सबको जान लिया जाता है, ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। यदि पहले जानेंगे, पहले वस्तु के सिद्ध करेंगे, तो एक हो गया, और फिर किम क्या है, तो दो बन गए, है ना। तो दो बनने पर अक्षर अधिक हो गए, और अक्षर के आया और आयास, पहले एक वस्तु जानेंगे फिर दूसरी वस्तु जानेंगे, तो प्रयास ज्यादा करना पड़ेगी, तो दो वस्तु को जानने में प्रयास अधिक हो गया और अधिक अक्षर हो गए। इसलिए ऐसा नहीं आता कि बहुत सी वस्तु को पहले ज्ञान, किम शब्द है प्रश्न का वाचक है, बहुत सी वस्तु का निर्धारण करता है, किस प्रकार का है, अमुक व्यक्ति में अमुक वस्तु किस प्रकार की है, इतने वस्तुओं के मध्य में, इन वस्तुओं के मध्य में कौन है, कौन वह एक श्रेष्ठ है, क्योंकि कौन शब्द बहुत का वाचक भी होता है ना। किम शब्द कैसा है, बहुत का वाचक, प्रश्न अर्थ है, तो किस एक के जान लेने पर, अर्थात बहुत किस एक के जान लेने पर, अर्थात बहुत से व्यक्ति खड़े हुए थे, इन वस्तुओं में, इन खड़े हुई वस्तुओं में से किस एक के जाने पर, अमुक व्यक्ति में कौन राजा है, राजा की सवारी जा रही है, तो कौन राजा है, तो कहते कौन, ये कौन राजा है, इतने वो हरे गए, इस सवारी के मध्य में कौन शब्द है, किम शब्द उत्पन्न हो जाता, कौन राजा है, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, ऐसे बाराती में से कौन दूल्हा है। इस प्रकार से एक के, क्योंकि बाराती जाएंगे तो बाराती कह देने से ही बहुत से आ गए, राजा की सवारी जाई तो राजा कह देने, सवारी जाने से कहने से बहुत से आ गए, तो कौन राजा है, तो ऐसे बोलने पर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कुछ एक वस्तु के, क्योंकि बहुत सी वस्तु उसने देखे हुए थे, घट पट मट आदि देखे हुए थे, पशु पक्षी जानवर आदि देखे थे, और सामान्य न्याय के द्वारा घटपट आदि को जानता था कि इस प्रकार से एक बने हुए हैं, इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है प्रयासी, यानी दो वस्तुओं को, दो शब्दों को कहने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा, हो सकता है, नहीं तो आवाज तो ठीक है, अब ठीक आ रही है।
अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कहते हैं तो किम नु अस्ति वह क्या है, तद जिस, यस्मिन एक अस्मिन जिस एक में, के विज्ञात हो जाने पर, किम है किम अस्ति, किम नु अस्ति वह क्या है, जिस एक के जान लेने पर सब सर्व, एक के विज्ञात हो जाने पर सर्वविख्यात सर्ववेत्ता हो जाते, सबको जान लिए जाने वाला हो जाता है, ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। आता नहीं तो पहले अस्तित्व सिद्ध होगा फिर जानेगा, तो इसमें दो शब्द उठ जाएंगे, तो दो होंगे तो कहते हैं प्रश्न है अक्षर बहुत, अक्षर की अधिक मात्रा हो जाएगी और आयास भी करना पड़ेगी। पहले एक अस्तित्व सिद्ध करने जाना पड़ेगी और बाद में प्रश्न करना पड़ेगी, तो आयास के वजह से ये प्रश्न क्या है कौन है, एक वर्ष जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, सर्वित हो जाता है। इस प्रकार से दूसरा मंत्र पूरा हुआ, तीसरा मंत्र पूरा हो गया है ना। अब चौथे मंत्र को कहते हैं तस्मै स होवाच, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति, स्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव परा च, कहते हैं ऐसे उनके लिए, सोनक के लिए भगवान अंगिरस नाम के ऋषि ने उपदेश किया। कहते विद्या का भेद का वर्णन किया, तो तस्मै उनके लिए, सोनक के लिए, स यानी अंगिरस नाम के ऋषि ने उवाचा, हा उवाचा, हा यानी इतिहास का दोषक हो गया, उवाच ने कहा था, उपदेश किया था, उवाचा रूप व्यक्तायाम वाची, कहते उपदेश किया था, बच व्यक्तायाम वाची, तो हुआ तो कहते कहा भेद करके, विद्या का भेद करके वर्णन किया। द्वे विद्ये वेदितव्ये थी, तो दो प्रकार से विद्या को जानना चाहिए, जानने योग्य। तव्य अर्थ प्रत्यय योग्य अर्थ में आता है, विधि अर्थ में भी आता है, योग्य अर्थ में, तो जानने योग्य है। दो प्रकार विद्या दो प्रकार से जानने योग्य है, जानना चाहिए। हाइस्मा, ये जो हाइस्मा शब्द है इतिहास के द्योतक है। यद ब्रह्म वेदो वदंती, निश्चित रूप से, प्रसिद्धि का द्योतक हो गया यहाँ पर। कहते हैं निश्चित रूप से इस विद्या को दो दो प्रकार से विद्या जानना चाहिए, ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। वे दो प्रकार की विद्या जानने योग्य है और जानना चाहिए, इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। तो वह दो प्रकार की विद्या कौन है, तो कहते हैं एक विद्या परा चा एव अपरा चा, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। इस प्रकार से दो विद्या है, परा विद्या अपरा विद्या। परा यानी परमात्मा को बोध कराने वाली, अपरा यानी जगत को विषय करने वाली। इस प्रकार से दो प्रकार की विद्या होती हैं, ये ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। वेद को अध्ययन करने वाले अथवा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, वेद के अर्थ को जानने वाले। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं तस्मै तस्मै सौनकाय अंग्रह किल उवाचा, सोन तस्मै सौनकाय अंगिरा किल उवाचा, उन सौनक नाम के ऋषि के लिए अंगिरा नाम के ऋषि ने इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था। तो कहते किम इति उच्यते, क्या उपदेश किया था, तो कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये थी, दो प्रकार से विद्या जानने योग्य है, जानना चाहिए अथवा जानने योग्य है। एवं इसमें किल यत ब्रह्म वेदो वेदार्थ अभिज्ञ परमार्थ दर्शिनो वदंती। एवं इस प्रकार से आयस्मा प्रसिद्धि का द्योतक हो गया, किल निश्चित रूप से, यत जो इस विद्या के विषय में कहते हैं। कौन कहते हैं, ब्रह्म वेदो, ब्रह्म वेदो, ब्रह्म वेदो का अर्थ कर दिया वेदार्थ अभिज्ञा, वेद के अर्थ को जानने वाले, वेद के अर्थ का अभी कथन करने वाले, बोलने वाले, वेद के अर्थ का प्रकाशन करने वाले, यानी परमार्थ दर्शिनो, परमार्थ को देखने वाले, परमार्थ को जानने वाले, परमार्थ को ना ब्रह्म, ब्रह्म रूप परमार्थ को जानने वाले वदंती कहते हैं कि दो प्रकार से विद्या जानने योग्य। कहते इतिहा, वे दो विद्या कौन सी है उसको लेकर कहते हैं। पराचा
परा च परमात्म विद्या, परम आत्म विद्या। ये परा विद्या नहीं, परमात्म विद्या। परस परस्या ब्रह्मणस्या आत्म विद्या इति परमात्म विद्या, यानी परमात्मा को विषय करने वाली विद्या को परमात्म विद्या अथवा परमात्मा की विद्या है, ब्रह्म की विद्या, इसलिए ब्रह्म पर विद्या कहलाती है। तो आत्मा की विद्या, आत्मनो विद्या, आत्मा आत्मनो विद्या इति आत्मविद्या। पुनः पुनः आवाज नहीं आ रही।